चलो बेटा, लेट अस स्टार्ट विद अल्कोहल, phenols and ethers. You have any alkene and you can add water into it. In the presence of an acid and alkene undergo addition reaction, isn't it? वाटर के दो पार्ट्स हैं, एक H पॉजिटिव है, एक OH नेगेटिव है। तो एक तरफ H पॉजिटिव लग जाएगा और एक तरफ OH नेगेटिव लग जाएगा, तो यू विल गेट एन अल्कोहल। ओके, you will get an alcohol. Now here also Markovnikov rule operates. तो किया था, if I have unsymmetrical alkene, now नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहां पे कम हाइड्रोजन। क्या आंसर आएगा आपका? राइट डाउन व्हाट यू आर गेटिंग। बनाओ। आपने डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाटर ऐड करवाना है, तो वाटर का नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule go towards that carbon atom which have less number of hydrogen. So ऐड करवाओ जल्दी से और मुझे बताओ आपका आंसर क्या आया। मुझे नेम चाहिए आपके प्रोडक्ट का, कोई कन्वर्जन्स में नेम आनी जरूरी है आपको। वाटर के अगेन आई रिपीटिंग, वाटर के दो पार्ट्स हैं, एक H पॉजिटिव है, एक OH नेगेटिव है। डबल बॉन्ड के पास जैसे हमने अभी किया, ये देखो एल्कीन मैंने इथीन बनाया था, तो एक CH2 के साथ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगी है, तो CH3 बन गया और दूसरा CH2OH बन गया। इन द सेम वे अब आप मुझे बताओ Markovnikov rule लगा के कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहां पे बीच वाली कार्बन पे। हाँ मैंने भी बता दिया, बीच प्रोडक्ट का नेम बता दो बस अब आप। प्रोपेन टू ऑल। ये नेगेटिव पार्ट कहाँ गया? जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, तो OH यहां लग गया और H यहां लग गया, तो यू गॉट द प्रोडक्ट। प्रोपीन से क्या मिला आपको? प्रोपेन टू ऑल। नीचे नेम लिखना शुरू करो। यू आर नॉट अवेयर ऑफ नेमिंग ऑल्सो। ठीक है, चलो। अब बेटे इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। अब इस बारी तो आपको बीच में पूछ सकते हैं कि सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन या कुछ भी कैसे बनेगा। ठीक है, तो लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हमने एक कैटलिस्ट दिया है एरो के ऊपर जो लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड हमें H+ आयन देगा। ये कैटलिस्ट अगर दिया है तो कुछ काम भी तो करेगा। ये H+ आयंस देगा। लिखो, पहले इतनी लिख लो, हरी अप। अब हमारा जो मेन रिएक्टेंट था एल्कीन के साथ वो क्या था? वाटर। वाटर था ना। अब ये वाटर के यहाँ पे एक लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर पे जाके ये H+ जाके अटैक करेगा और आपको हाइड्रोनियम आयन देगा। चैप्टर स्टार्ट हुआ बेटे, जस्ट राइट डाउन। बेटे ऐसे ही आते हो आप, तभी हम आगे पीछे होते रहते हैं। फिर दे एक्सक्यूजेस कि मैम एंटर नहीं हो पा रहे थे। अब बेटे यू गॉट दिस हाइड्रोनियम आयन। अब एल्कीन कौन सी रिएक्शन जाता है बेटे? एनीवन? कौन सी एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि एल्कीन एक इलेक्ट्रॉन डेंसर ग्रुप है। ठीक है, एल्कीन के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड छाया हुआ है, तो इसके पास पॉजिटिव चीज अटैक कर सकती है। क्या अटैक कर सकती है? पॉजिटिव। तो अब आप एल्कीन लेके आओ अपनी, उसके ऊपर हाइड्रोनियम की अटैक होगा। वो कैसे होगा? यू विल नॉट ड्रॉ, मैं दिख, जस्ट सी। अब ये H यहां जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, नॉट H नेगेटिव की फॉर्म में, क्योंकि एल्कीन अंडरगो क्या जाती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और दूसरा, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ऑक्सीजन कोई पाथवे ढूंढेगी कि पॉजिटिव चार्ज कैसे रिमूव करूं, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है विद 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आफ्टर फ्लोरीन। उस ऑक्सीजन नहीं बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर देना नहीं चाहती। तो अब ये H एज H पॉजिटिव जाएगा, इसको वापिस से अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और ये H पॉजिटिव क्या यूज करेगा? ये बॉन्ड यूज करेगा। क्या यूज करेगा? अब अगर ये H पॉजिटिव ने एक बॉन्ड यूज कर लिया, ये आप एरो से दिखाते हो, क्योंकि जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब हमें पता चलना चाहिए आप कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे H लगा दोगे आप, मगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये आपके पास क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन प्लस हाइड्रोनियम है। किस में बचा है बेटा? कहाँ बचा है बेटे? अगर आपने उसका एक बॉन्ड H+ को दे दिया, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है?
कितनी रह गई अब कार्बन, कितने बॉन्ड रह गए? 3। 2 हाइड्रोजन के साथ बना रही है और एक बना रही है इस कार्बन के साथ। एक बॉन्ड कहाँ गया इसका? H+ ने यूज कर लिया, तो कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होगा। समझ आइए बात बेटे? ये वाले H+ ने ये बॉन्ड यूज कर लिया, इसे +E इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी कहते थे, कुछ याद हो? +1 जो आपको बिल्कुल याद नहीं है। जब ये H+ जहां अटैकिंग रिएजेंट लग रहा है उस तरफ ही बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो कमी किस में आई? इसको तो हाइड्रोजन मिल गया, इसको कमी किस में आई? इस कार्बन में ना, इसका एक बॉन्ड चला गया, चला गया तो ये केटाइन बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ये क्या होता है? कार्बोकेटाइन। अब जो केटाइंस होते हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, थोड़े टाइम के लिए बनते हैं रिएक्शन में, इनको फिर से इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन तो जो ये आप ना बचा क्या? वाटर ही तो बचा। अब इलेक्ट्रॉन वाटर के पास ही है, इस ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर बना के, ठीक है? इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर के पास ही है, कहीं और नहीं है। अब ये क्या करेगा? वाटर इस CH2 के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। लोन पेयर किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। चलो अब अटैक करवाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। अब ये वाटर आके, ये लोन पेयर है, इनके साथ यहाँ पे अटैक करेगा, करेगा तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा। जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आप इस तरह दिखाओगे, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर सकती है? नो। तो ये क्या करेगा? इस H को अपना त्याग करना पड़ेगा। ये H अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो नेक्स्ट स्टेप में बेटे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुने? कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना था? फिर बेटे आपने ऐसे करो, 10th की बुक्स खोल लो। बेटे वो शेयरिंग कर रही है, उसने कंप्लीटली नहीं दिया अपना। आप जब हाइड्रोनियम बनाते हो H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाता है, बनाते थे ना क्लास 10th में, तो आप 2 पॉजिटिव चार्ज लगाते थे। तो एक्स्ट्रा टाइम में समझियो बेटे, एक्स्ट्रा टाइम में। तो CH2, अब ये ऑक्सीजन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने ऊपर, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, और लेके भी कौन जाएगा? H वाटर ही लेके जाएगा। अगेन
वाटर आएगा इस लोन पेयर के ऊपर और ये H+ ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2OH बन गई अल्कोहल। बेटे देखो, स्टार्टिंग में H+ जनरेट हुआ, एंड में H+ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट है। जो चीज एक कैटलिस्ट होती है वो एंड में हमें वैसे ही मिलती है। अगर आपकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव से स्टार्ट हुई थी, मींस H पॉजिटिव से स्टार्ट हुई थी, तो एंड में H पॉजिटिव मिलना जरूरी है आपको। बट एज यू राइट यू विल गेन। सारा लिखा है? No one can help you now. You can yourself can help you. No one can. Neither your parents nor teachers. जितनी देर तक अपने आप अंदर में नहीं लेके आओगे कि मैंने कोशिश करनी है। क्योंकि बहुत टाइम जा चुका है। ठीक, तो बेटे ये फर्स्ट प्रिपरेशन है। हमने क्या प्रिपेयर किया है, एल्कीन से अल्कोहल। और अगर हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, राइट डाउन, in this case you will get propane to all from propene according to Marconic off rule. Propane to all from propene according to Marconic off rule. अनसिमेट्रिकल होता है कि जब डबल बॉन्ड के अराउंड एक जैसे कार्बन नहीं लगे हो, जैसे प्रोपीन। प्रोपीन में CH डबल बॉन्ड CH2 है, एक के पास CH3 है, दूसरे के पास नहीं है। सिमेट्रिकल जैसे ब्यूट 2ene इज सिमेट्रिकल, ब्यूट 1ene इज नॉट सिमेट्रिकल। This is one of the method to prepare alcohol from alkene. The next method is बेटे hydroboration oxidation. अब इन दोनों मेथड्स में फर्क क्या है? इन दोनों मेथड में से बेटे हमें एल्कीन से अल्कोहल मिलती है, मगर जो फर्स्ट मेथड था वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल ऑपरेट करता है, और ये जो मेथड है ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल ऑपरेट करता है। मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल नहीं बनेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल। तो कहीं रिएक्शन में अगर आपका 1 ऑल बन रहा होगा, इसका मतलब आपने ये वाला करना है, ये वाला। अगर 2 ऑल करेगा तो आपने सिंपल हाइड्रेशन करनी है। ये कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में पूछा जाता है कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट से पूछा जाता है। बट आपको मैं फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ कि ये होता कैसे है, कैसे वो एंड प्रोडक्ट आता है। इस रिएक्शन में हम एल्कीन को BH3 के साथ रिएक्ट करते हैं। अब अगर क्लास +1 याद हो तो BH3 नहीं होता बेटे, इट एग्जिस्ट एज B2H6। इसके दो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हो, ये BH3, दिस इज हाइड्रोबोरेशन। बोरोन क्या दे रही है, हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन। बोरोन क्या देगी, हाइड्रोजन। किसको देगी,
एल्कीन को, ठीक है। तो एल्कीन को हाइड्रोजन देगी, हाइड्रोजन देगी और खुद यहां आके लग जाएगी, ठीक है। अब आपका कैसे बनेगा, CH3CH, ये सिंगल बॉन्ड रह गया क्योंकि यहाँ पे क्या लगी है, एक हाइड्रोजन, और इस के साथ क्या लगी, BH2। इसने इसको क्या दी, हाइड्रोजन, ठीक है। ये बॉन्ड लेके गई और ये वाली जो BH2 है इसके साथ लग गई विद दिस बॉन्ड। आपको सिर्फ याद रखना है कि एंड में क्या होता है, ठीक, मगर आप समझो, जैसे कि ये BH2 लगा बेटे, अभी इसके पास 2 हाइड्रोजन और है, ये भी 2 हाइड्रोजन और ट्रांसफर कर सकती है, तो हम फिर से एल्कीन लेके आएंगे। अब इस एल्कीन को हम इस एल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे, अब ये फिर से इसको हाइड्रोजन देगी और ये वाला जो ग्रुप है पूरा इसके साथ लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, आप सीधा लिख लो, ये 2 मोल्स हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे और ये BH रह जाएगा क्योंकि इसने एक और कनेक्ट हो गया इसके साथ, ठीक। अब थर्ड स्टेप में एक और एल्कीन आ जाएगी ऐसे, और ये भी हाइड्रोजन चला जाएगा, समझ आ रही है बेटे। इसने इसको हाइड्रोजन ट्रांसफर करी, ये बोरोन, ये वाली जो बाकी मोइटी है, ये वाली जो बाकी है वो इस कार्बन के साथ लग गई, तो ये देखो, ये भी इस CH3CH2 के साथ भी कनेक्टेड है, ये भी इसके साथ भी कनेक्टेड होगी, तो अल्टीमेटली हम ये कहेंगे ना कि ये 2 मॉलिक्यूल इसके साथ कनेक्टेड है। अगर मैं इसको खोल दूं तो एक मॉलिक्यूल यहां ड्रॉ कर दूंगी, तो मैं इसको कंडेंस कर दिया, ऐसे ही थर्ड मॉलिक्यूल लेके आओ, चलो अपने आप लेके आओ, एक प्रोपीन बनाओ, प्रोपीन के साथ ये रिएक्ट करो, ये प्रोपीन लो, प्रोपीन के साथ ये रिएक्ट करो, एंड प्रोडक्ट में यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये अकेला B बन जाएगा क्योंकि एक और हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा। ये उठाओ इसको, इसको प्रोपीन के साथ रिएक्ट करो, चलो अपने आप करोगे जल्दी समझ आनी शुरू होगी। ये उठाओ, इसको प्रोपीन के साथ रिएक्ट करो और एंड में इसके अराउंड 3 लगा दो, ये अकेला B रह जाएगा क्योंकि H एक और ट्रांसफर हो जाएगा, ये H इसके पास चला जाएगा, तो मतलब 3 H गए, उसकी जगह पे 3 प्रोपीन आ गए, वो H गए कहां, प्रोपीन के पास ही। ये होगी हाइड्रोबोरेशन। अब इस हाइड्रोबोरेशन की आपने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसको उठाओ जो आपका बना है, बस आपने कुछ नहीं करना, उसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपकी जो अल्कोहल बनेगी वो मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से बनेगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, हाइड्रोबोरेशन, अब आपने क्या करवा दी, ऑक्सीडेशन। अब आपको क्या ध्यान, आपको एग्जाम में कैसे आती है ये रिएक्शन, जस्ट लिसन टू मी, आपको सिर्फ ये गिवन होगा,
फिर ये लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में B2H6 है, सेकंड स्टेप में H2O2 है और OH नेगेटिव है. व्हाट इज द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट इज दिस. MCQs हैं बेटे. कंप्लीट द रिएक्शन में आएगी बेटे. जस्ट यू हैव टू, इवन आती भी है ऐसे है ये, यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द रिएक्शन. या कन्वर्जन्स में यूज होती है जब हमने कहीं प्रोपेन 1 मोल बनाना हो, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करती है ये रिएक्शन. इसमें प्रोपेन 1 ऑल बनता है. जो डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाते हो उसमें प्रोपेन 2 ऑल बनता है. हाँ, एंड प्रोडक्ट लिख दोगे क्योंकि एरो पे दोनों चीजें हैं, B2H6, H2O2 एंड OH नेगेटिव. यू विल राइट ओनली एंड प्रोडक्ट. इवन इन द एनसीईआरटी बुक ऐसे ही गिवन है. याद करनी पड़नी है बेटे सब कुछ. अल्कोहल बन गया बस, एल्कीन से अल्कोहल बन गया. इसको पहचान लेना. फर्स्ट स्टेप हो गया हाइड्रोबोरेशन, सेकंड स्टेप हो गया ऑक्सीडेशन. बस इट्स गोइंग टू बी अप. नेक्स्ट इज फ्रॉम गिग्नाल्ड रिएजेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. या हम कहते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ऐसे लिखो, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. इसको शुरू करने से पहले बेटे अब 2-3 बातें ध्यान में रखनी है आपने. एल्डिहाइड की ये ग्रुप होता है अल्कोहलिक. ये ग्रुप मान लो ये अल्कोहल है जिसमें OH है. अगर इसी का भी एल्डिहाइड बनाना हो तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, ये एक अल्कोहल है. अगर इसका कीटोन बनाना हो तो ये है एसीटोन. और एल्डिहाइड के बाद आते हैं बेटे एसिड. अब इसमें तो ये टूटते हैं 2 में, वो एल नॉट एक, बस एसिड याद रखो. अभी इतना दिमाग में. अब इस दोनों को ना ध्यान से देखो. ये एक अल्कोहल बनाया है, ये मैंने एक एल्डिहाइड बनाया. अल्कोहल और एल्डिहाइड में किसका फर्क है? इसमें हाइड्रोजन कम नहीं हो गए. हाइड्रोजन कम होने का मतलब इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. मींस अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलते हैं. डिपेंडिंग आपने अल्कोहल कौन सा लिया. जैसे मैंने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो मुझे कीटोन मिला. ठीक है. अब अगर आपके पास एल्डिहाइड है और यहाँ पे एसिड है, इन दोनों में क्या फर्क है? ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगी? देखो बड़ी. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी तो ऑक्सीडेशन होती. मींस एल्डिहाइड और कीटोन की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपको क्या मिलते हैं? एसिड्स. मींस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको क्या मिले? एल्डिहाइड या कीटोन. और एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाने के बाद आपको क्या मिलते हैं? एसिड्स. ये एसिड्स अल्कोहल से भी सीधा मिल जाते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो. और ये रिएक्शन आप 10th में भी कर चुके हो, KMnO4 लेके. अल्कोहल में जब KMnO4 डालते थे तो सीधा आपको एसिड मिलता था.
that is nothing but a oxidizing reaction. अब इससे उल्टा करो, अगर एसिड की अगर हम रिडक्शन करवा दें या मान लो रिडक्शन करवा दें तो आपको क्या मिलेंगे? अगर इसकी रिडक्शन करवा दोगे, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो ये स्टेप सीधा हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट प्लस होना, ठीक है। हाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले लोगे सीधा हो जाएगी बेटे, यू विल डू, ठीक। अब अगर एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बन रहे हो और कार्बन एटम सेम है, कार्बन एटम सेम है, जितने इसमें थे उतने इसमें, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हुई है। राइट डाउन, इफ इन अ रिएक्शन फ्रॉम एल्डिहाइड और केटोन alcohols are forming, so only reduction is occurring with alcohol is forming with same number of carbon atom. Write down, in a reaction from aldehyde and ketones, alcohols are forming with same number of carbon atoms. It is only reduction going on. Or ketone. So it is only reduction going on. Got it? But if alcohols are forming from aldehyde and ketones with increasing number of carbon atom, with increasing number of carbon atom, somewhere Grignard reagent is involved. Somewhere Grignard reagent is involved. मैं बोल लूं कि आपका इथेनॉल से इथेनॉल बन रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हुई है। प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल बन रहा है, इसमें मतलब रिडक्शन हुई है। अगर मैं बोल दूं इथेनॉल से आपका प्रोपेनॉल बन रहा है, एक कार्बन बढ़ गया, इथेनॉल से आपका प्रोपेनॉल बन रहा है, तो आप इसमें कहीं ना कहीं गिग्नार्ड रिएजेंट डाला गया। तो हम विल सी द रिएक्शन टुमारो विद द गिग्नार्ड रिएजेंट, तो सीधा रिडक्शन है।